हेलो दोस्तों, भवानी क्लास से जो आपका स्वागत है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें जो दो फिलअप्स है उसके अंदर आपको जो ऑप्शन है उसमें से लेके आपको इसको फिलअप करना है। ये देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, माई इंग्लिश टीचर इज सच एन ब्लैंक स्कॉलर दैट ही हैज़ ट्रांसलेटेड सम ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड ब्लैंक ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। तो ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स क्या क्या है। एरुडाइट और एफ्ट्रूज। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान होता है फ्रेंड्स। एरुडाइट का मतलब विद्वान। और एफ्ट्रूज का मतलब होता है अस्पष्ट, बहुत ही जो कठिन होता है समझने में, गूढ़ होता है, उसे एफ्ट्रूज कहते हैं। तो यहाँ पे ये सेट भी हो सकता है, जैसे सच एन एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, तो एरुडाइट स्कॉलर, तो इसमें पहला ही सेट हो जाएगा। जैसे इसके अलावा एफ्ट्रूज का मतलब है बहुत ही जो समझने में कठिन हो, वो पोइट्री, वो भी उसको भी वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है, इसका जो ऑप्शन है वो ए सही होगा। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब अनुभवहीन होता है। तो अनुभवहीन तो भरा नहीं जा सकता पहले। इसके अलावा ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है, ये सही सेट हो जाता, लेकिन इनएक्सपीरियंस दिया हुआ है, इसका मतलब अनुभवहीन है, वो भरा नहीं जा सकता पहले में। तीसरा है इंटेलेक्चुअल और प्लेन। प्लेन ओल्ड पोइट्री, यदि ये लिखा जाता तो प्लेन का मतलब तो सिंपल हो गया, तो सिंपल ओल्ड पोइट्री को वो मतलब ट्रांसलेट करते हैं, तो विद्वान कैसे हुए। तो इसलिए इसमें ये सी भी सेट नहीं होगा। डी है इम्पोर्टेंट और सिंपल, फिर वापस वही सिंपल आ गया सेकंड में, तो ये डी भी सेट नहीं होगा। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पीपल हु गिव द पार्टनर द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर, गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है ज़्यादा ध्यान नहीं देना किसी पे, या किसी के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करना, वो कोल्ड शोल्डर होता है। तो गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब है कि किसी के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करना, वो गिव कोल्ड शोल्डर कहलाता है। तो जो व्यक्ति जो है अपने पार्टनर के साथ में अनफ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, आप इसके बाद में ये डैश करके इसका मीनिंग भी दिया हुआ है कि कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या है। तो इग्नोरिंग द पार्टनर और रेस्पॉन्डिंग मिनिमल, मतलब पार्टनर को इग्नोर करना और कम से कम उसका रेस्पॉन्ड करना। इसके आगे क्या हो सकता है, ये बढ़ना है। डैमेज द रिलेशनशिप बाय मेकिंग देयर पार्टनर फील, वो अपने जो रिलेशनशिप है उसको डैमेज करते हैं और अपने पार्टनर को कैसा फील करवाते हैं, वो ऑप्शन में से हमको उठा के देखना है। एंड इनविजिबल, इनविजिबल एज इफ़ दे आर नॉट देयर, नॉट वैल्यूड, उनको पार्टनर को क्या फील करवाते हैं कि जैसे कि एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, दे आर नॉट देयर, जैसे कि वो वहाँ है ही नहीं और ना ही उनकी जो है उनकी वैल्यू नहीं की जाती है, तो ऐसा फील करवाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले में जो पहला फिल इन द ब्लैंक है उसका है ना अनकॉन्शियसली, पहला ऑप्शन देखते हैं। अनकॉन्शियसली का मतलब तो हो गया कि अचेत अवस्था में, मतलब जो होश में नहीं है। यदि वो होश में नहीं हो के उसके साथ उसको इग्नोर कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, मतलब गलत नहीं होगा। तो इसलिए ये ए ऑप्शन में ये जो है वो पहला सही नहीं है। बी में देखते हैं इमोशनली इग्नोरिंग, तो इग्नोर भी कर रहा है और इमोशनली इग्नोर कुछ होता नहीं है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। सी है हॉरिडली और केयरलेस। हॉरिडली का मतलब होता है मतलब बहुत ही भयावह तरीके से, हॉरिफाइंग तरीके से। तो हॉरिडली का मतलब है, हॉरिडली इग्नोरिंग कभी नहीं होता है, और ये हॉरिडली इग्नोरिंग भी हो सकता था, लेकिन सी के ऑप्शन में फ्रेंड्स केयरलेस भी दिया हुआ है, तो वो केयरलेस जो है वो सेट वहाँ पे नहीं होगा, सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझकर, तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, डी। तो कोल्ड शोल्डर आगे बढ़ा जाएगा, डेलिबरेटली इग्नोरिंग द पार्टनर,
गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब है जानबूझकर जो पार्टनर को इग्नोर करता है और उसको क्या फील करवाता है, वर्थलेस, देयर पार्टनर फील वर्थलेस। तो ये जो ऑप्शन है डी वो यहाँ पे सही माना जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है ए ब्लैंक नंबर ऑफ पेशेंट्स डाई ऑफ इलनेसेस इन दिस कंट्री आइदर बिकॉज दे डोंट गेट केयर इन टाइम और कांट ब्लैंक ट्रीटमेंट। ए नंबर, अब हो सकता है यहाँ पे लार्ज नंबर है या क्या है। तो पहला ऑप्शन है सब्सटेंशियल का मतलब है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है सब्सटेंशियल, इसका मतलब है बड़ी मात्रा में, लार्ज नंबर में। तो ये पहले में ऑप्शन में ये सेट हो सकता है। दूसरा क्या लिखा है, अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब है अफोर्ड करना, किसी को खर्चा सहन करना। तो ये भी दूसरे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सेट हो रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है ए यही सही है। तो इसका पूरा बनेगा ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब एक बड़ी मात्रा में जो पेशेंट का नंबर है, बड़ी मात्रा में जो पेशेंट है वो इस कंट्री में बीमारी के कारण मर जाते हैं, क्योंकि या तो उनको समय पर इलाज नहीं मिलता, दे डोंट गेट केयर इन टाइम, या फिर वे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो ट्रीटमेंट को। तो ये पहला ऑप्शन है वो सही है। बाकी जो है वो सेट नहीं होंगे, बेसिक नंबर ऑफ पेशेंट्स, यदि आप बी को उठाओगे ऑप्शन को तो ये सही नहीं बैठेगा। और अंडरस्टैंड है वो भी सेट नहीं होगा, इसमें फंडामेंटल सेट नहीं होगा, अफोर्ड हो जाएगा सेट सी में। लेकिन कहने का मतलब है दोनों सेट होने चाहिए। तो इसमें दोनों जो वर्ड है वो सेट हो रहे हैं, वो ए जो ऑप्शन है उसके द्वारा ही हो रहे हैं। तो ये ए ऑप्शन सही है। इसके अलावा फ्रेंड्स है इच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज डिवोटेड टू क्रिएटिंग ए ब्लैंक ऑफ प्रोग्रेस इन वेज दैट ब्लैंक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशनल गोल। लेजिटिमेट का मतलब तर्क संगत होता है, लीगल जो होता है उससे बना हुआ लेजिटिमेट, मतलब तर्क संगत, उपयुक्त, सही जो होता है। तो प्रत्येक जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो अपने किसके प्रति समर्पित होता है, ये ब्लैंक दिया गया है। और प्रोग्रेस इस तरीके से करता है कि जो उनके तर्क संगत जो गोल है, मतलब जो सही गोल है, जो उद्देश्य है उनके, वो प्राप्त किए जा सके। तो इसमें ऑप्शन होगा स्लाइट, पहला ऑप्शन है स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है मतलब हल्का, बहुत ही कम होता है, वो स्लाइट मतलब मामूली कहते हैं। क्रिएटिंग है, यहाँ पे यदि पहला ऑप्शन फ्रेंड्स उठाया जाए ए, तो इसमें भरा जाएगा स्लाइट ऑफ प्रोग्रेस, क्रिएटिंग ए स्लाइट ऑफ प्रोग्रेस इन वेज। तो ये स्लाइट गलत हो सकता है, स्लाइट का मतलब मामूली हो जाएगा, तो वो मामूली नहीं माना जाएगा, मामूली ये गलत हो सकता है, इसलिए मामूली नहीं, मामूली यहाँ पे जो वर्ड है वो रॉन्ग है। इसके अलावा बी ऑप्शन में देखें प्रिसेप्शन, प्रिसेप्शन का मतलब जो ओपिनियन होता है, परसेप्शन होता है। ईच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज डिवोटेड टू क्रिएटिंग ए परसेप्शन। तो परसेप्शन, तो प्रत्येक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो ये जो ओपिनियन है वो क्रिएट करने के लिए डिवोट होता है। तो परसेप्शन ये जो है वो सही सेट हो गया पहले में। दूसरा है ऑफ प्रोग्रेस इन वेज दैट इम्पीड, इम्पीड का मतलब फ्रेंड्स होता है जो बाधा डालना, किसी को काम में रुकावट डालना, वो होता है। तो मतलब प्रत्येक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो एक ऐसा ओपिनियन लोगों के दिमाग में क्रिएट करने के लिए वो डिवोटेड होता है कि ताकि वो तर्क संगत जो उस इंस्टीट्यूट के जो गोल है, उद्देश्य है, वो प्राप्त किए जा सके बिना किसी बाधा के। तो ये बी जो ऑप्शन है फ्रेंड्स ये आंसर सही है। इसके अलावा इफ यू नेवर सिट डाउन टू थिंक अबाउट योर वैल्यूज then you will be more blank to make decisions based on blank information in front of you at the time। तो इसमें पहला दिया गया कन्विंसिंगली और अप्रोप्रिएट, ऑन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हो सकता है, नहीं होगा। श्योरली, मोर श्योरली तुम मेक डिसीजन, मोर श्योरली नहीं होता है कभी,
देन यू विल बी मोर, यदि बी ऑप्शन को देखा जाए तो श्योरली है, तो श्योरली कभी, मोर श्योरली कभी नहीं होता, तो ये सेट नहीं होगा। इसके अलावा सी है लाइकली और वॉट एवर, तो सी का देख लीजिए, इफ़ यू नेवर सिट डाउन टू थिंक अबाउट योर वैल्यूज देन यू विल बी मोर लाइकली टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू एट द टाइम। तो ये सी जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो इसमें सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आते रहते हैं, तो आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए। थैंक यू।